चलिए देखिए आप लोग का क्लास 10 का प्रश्नावली 4 दशमलव प्रश्नावली है 4.1 कितना है 4.1। अब देखिए 4.1 की बात किया जा रहा है कि इसमें पहला सवाल तो बता दिया गया, तो दूसरा है निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। कह रहे हैं निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। अब इसमें पहला दिया है एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्रफल की लंबाई मीटर में है, क्षेत्रफल की लंबाई किसमें है, मीटर में है। तो चौड़ाई के 2 गुने से एक अधिक है, चौड़ाई के 2 गुने से एक अधिक है। तो हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। क्वेश्चन कुछ और कह रहा है और इसमें कुछ और कह रहा है। चलो देखो दूसरा का पहला, एक आयताकार भूखंड बना लीजिए। देख रहे हो आयत बना लिए, ये भूखंड है ABCD, देख रहे हो ना। अब आयताकार भूखंड है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यदि चौड़ाई मैंने x मान लिया तो लंबाई क्या हो जाएगा, चौड़ाई का 2 गुना से एक अधिक है। क्वेश्चन जो कह रहा है, क्वेश्चन पे ध्यान दिया करो, कह रहा है कि चौड़ाई के 2 गुने से, चौड़ाई के 2 गुना हो गया, एक अधिक है, ये हो गया। तो यहाँ पे भूखंड की चौड़ाई x बराबर क्या है, x मीटर। यदि मान लिया गया, माना क्या है, माना भूखंड की चौड़ाई क्या है, x मीटर है, और इसलिए क्या होगा, लंबाई कितना होगा, लंबाई बराबर 2x और +1 इतना हो जाएगा। फिर उसके बाद दिया है भूखंड, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल है 528 मीटर स्क्वायर है। देख रहे हो ना। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे हो जाएगा चौड़ाई बराबर 528। लंबाई आपका दिया है 2x और +1, चौड़ाई आपका x है बराबर 528। अब x का गुणा 2 करो, 2x स्क्वायर हो जाएगी, x क्या हो गया, x स्क्वायर और +x हो जाएगा, और ये प्लस में इधर आएगा क्या हो जाएगा, -528 बराबर क्या है 0। हमें यही सिद्ध करना था कि स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। द्विघात समीकरण के रूप में हो गया कि नहीं, बस यही हो जाएगा, राइट डाउन। आपका है दूसरे के दूसरा, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। तो हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है, तो याद रखिएगा दूसरे का दूसरा माना पहली क्रमागत संख्या, माना पहली क्रमागत संख्या बराबर x है, इसलिए दूसरी क्रमागत संख्या बराबर x +1 हो जाएगा। अगर तीसरी ज्ञात करना हो x +2 हो जाएगा, इससे बढ़ता चला जाएगा, लेकिन हमें 2 ही ज्ञात करना है। प्रश्नानुसार अब प्रश्नानुसार 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों के गुणनफल कर रहा है, गुणनफल 306 है, यानी पहली क्रमागत संख्या x है, दूसरी कितना है x +1, इनका गुणनफल कितना है 306। गुणा कर दो, x क्या होगा, x स्क्वायर हो गया और +x हो जाएगा, इधर 306। अब ये प्लस में इधर आएगा माइनस होगा, x स्क्वायर और +x, ये प्लस में इधर आएगा -306 बराबर क्या है 0। अब ये द्विघात समीकरण के रूप में हो गया। हमें यहीं तक ज्ञात करना है और कुछ करना नहीं, बस। दूसरे का तीसरा, अब दूसरे के तीसरे में देखिए दिया है कि
रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी थी, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी थी यानी रोहन से। उनकी आयु यानी वर्षों का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी, तो हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो देखिए माना रोहन की वर्तमान आयु, माना रोहन की वर्तमान आयु बराबर कितना है x वर्ष। इसलिए माँ की आयु यानी रोहन की माँ की आयु बराबर x प्लस 26, क्योंकि 26 वर्ष बड़ी है उनकी माँ। अब 3 वर्ष पश्चात या बाद दिए तो प्लस कर देना। 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु, आवाज ना करो, इधर देखो। 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु कितना होगा x प्लस 3। फिर 3 वर्ष पश्चात बाद या पश्चात एक ही है, माँ की आयु कितना हो जाएगा x प्लस 26 और प्लस 3, इसको जोड़िए कितना होगा x प्लस 3 9 29 वर्ष। ठीक है। अब प्रश्नानुसार कह रहा है इनकी आयु का गुणनफल कह रहा है। प्रश्नानुसार कितना है x प्लस 3 है और गुणे कर दो x प्लस कितना 29 बराबर कितना है, बराबर है 360 है। 360 गुणा करना आता कि नहीं, x में x का गुणा कितना होगा x स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस x गुणा 29 में 29x, और प्लस 3 का गुणा x में होगा 3x, और प्लस 3 का गुणा 29 में करिए 3 9 27, और 3 दूनी 6 6 2 8 बराबर कितना होगा 360 x स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस जोड़िए 29 में 3 जोड़ेंगे कितना होगा 9 3 12 32x, और ये बराबर कर दो 360 है ना, ये प्लस में उधर जाएगा माइनस हो जाएगा 87, घटाइए कितना होगा x स्क्वायर प्लस 32x, और घटाएंगे कितना होगा 10 में से 7 गया कितना होगा 3, यहाँ कितना बचा 5, 5 में से 8 घटे नहीं 15, 15 में से 8 गया कितना होगा 7, और यहाँ 2, इसको यहाँ लिख दे रहे हैं। और अब देखिए ये प्लस में इधर जाएगा माइनस हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 32x, और यहाँ माइनस, देखिए प्लस में इधर आएगा माइनस 273 बराबर क्या है 0। यही आपका क्या होगा आंसर, क्योंकि द्विघात समीकरण के रूप में हमें व्यक्त करना है। फिर सवाल नंबर तो आपका है दूसरा का चौथा लास्ट है। अब देखिए इसमें दिया एक रेलगाड़ी 480 किमी की दूरी समान चाल से तय करती है। कितना दूरी तय कर रही है, एक रेलगाड़ी 480 किमी की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि उसकी चाल 8 किमी कम होती है तो वह उसकी दूरी की तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। रेलगाड़ी की हमें क्या करना है, चाल ज्ञात करना है। तो याद रखिएगा, माना रेलगाड़ी की चाल v भी एक से कर रही है ना, v किमी प्रति आवर्स, v मान लिए, कितना मान लिए v, या यस भी मान सकते हो, आपके ऊपर है, किमी प्रति आवर्स।
अब रेलगाड़ी की चाल है और दूरी भी दिया है। रेलगाड़ी जो समय समान दूरी कितना है, समान दूरी जितना तय करना है 480 किमी, 480 किमी क्या है, दूरी तय करना है। तो इसलिए क्या है, समय कितना लगेगा, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, चाल बराबर दूरी बटे समय होगा। तो दूरी बराबर क्या होगा, अरे आवाज न करो, देखो चाल बराबर हम बताए थे आपको, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। अब हमें यहाँ समय ज्ञात करना है, तो समय बराबर चाल के स्थान समय हो जाएगा। समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटा चाल, दूरी बटा क्या हो जाएगा, चाल। देख रहे हो ना, ये यहाँ पे हो गया, ये यहाँ पे हो गया। तो समय बराबर दूरी बटा चाल। समय क्या मान लिए, इसको t1 मान लिए, और क्या है यहाँ पे दूरी कितनी है 480 और चाल कितना है v। फिर उसके बाद कह रहा है कि यदि उसकी चाल 8 किमी कम हो तो, अब देखिए यदि उसकी चाल क्या है, यदि चाल में कमी यदि चाल में 8 किमी कमी की गई, 8 किमी प्रति आवर्स कमी की गई, इसलिए नई चाल हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा v-8। कितना होगा v-8, पुरानी चाल ये था उसमें से 8 माइनस कर दिया। और समय, आपका समय क्या होगा, कहाँ गया समय, समय तो वही होगा, समान चाल वही है, इसलिए क्या है t2 समय बराबर दूरी बटा चाल होता है ना, दूरी कितना मान ले, दूरी बटा चाल। दूसरा समय t1 था, ये t2 हो जाएगा। और दूरी कितना हो गया, दूरी तो वही है 800, कितना है 480 है बटे, और चाल में चेंजिंग हुआ v-8, v- कितना हो गया 8 हो गया। अब देखिए प्रश्नानुसार, प्रश्न जो कह रहा है प्रश्नानुसार, तो ये क्या हो जाएगा t2 बराबर क्या हो जाएगा, t1 में क्या है इतना अधिक हो रहा है, कितना अधिक हो रहा है 3, हाँ 3 घंटे अधिक होता है ना। अगर दूरी क्या है, दूरी यहाँ वेग नई चाल है, यानी वेग में कमी कर दिया जाए 8 किमी, तो क्या है इसका समय बढ़ जा रहा है, ठीक है, t1 + 3 हो जाएगा। तो t2 का मान कितना है 480 बटे v-8, और बराबर t1 का वैल्यू कितना है 480 v और +3, 8 है, साफ बना लो, नहीं तो आप पहचान नहीं पाओगे। अब ये प्लस में इधर आएगा माइनस हो जाएगा, यहाँ लिख दे रहे हैं, ये प्लस में इधर आएगा माइनस हो जाएगा। 480 बटे v-8 माइनस 480 और बटे क्या हो जाएगा v बराबर कितना हो जाएगा 3। इसका एलसीएम ले लो, इसका एलसीएम लेंगे कितना होगा v और v-8, v का गुणा कर दोगे 480 v हो जाएगा, इधर हो जाएगा 480 v-8 बराबर कितना होगा 3। अब इधर 480 v गुणा करेंगे 480 v माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब 8 का गुणा करो 0 हो जाएगा, 8 64 4 80 बचा कितना 6, 8 चौक 32, 32 में 6 जोड़ेंगे कितना होगा 32 में 6 जोड़ेंगे 38 होगा, धन्य हो 3। अब 3 में गुणा करेंगे इसका, देखो ये आप गुणा कर दो सबसे बढ़िया, v²
और माइनस 8v ट्रांसफ़र कर दो उधर। ये 480 दोनों है ना, ये 480 भी है, ये भी 480 भी है ना, देख रहे हो दोनों सेम है कि नहीं, ध्यान दो दोनों सेम है ना, तो ये कैंसिल हो जाएगा, इसमें भी है, ये कितना कैंसिल हो गया। तो याद रखिएगा इसको हम करेंगे उधर ट्रांसफ़र हो जाएगा, ये हो जाएगा 38 से 40, ठीक है ना, और बराबर इधर हो जाएगा 3v स्क्वायर माइनस 8v। अब ये गुणे में इधर जाएगा बट्टे में हो जाएगा 3840 बटे 3v स्क्वायर माइनस 8v। 3 से काटो, 3 का नम 3 हो जाएगा, 3 दूनी 6, 2 बचेगा ना, 3 8 24, इतना हो जाएगा, यानी 1280 और बराबर v स्क्वायर और माइनस 8v। अब देखो ये प्लस में उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, लेकिन हम इधर ही लिख दे रहे हैं v स्क्वायर माइनस 8v, और ये प्लस में है उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस 1280 बराबर क्या है 0। देखो यही आंसर आएगा। देखो ध्यान दीजिए, ये प्लस में उधर गया माइनस हो गया, तो ये क्या हो जाएगा v स्क्वायर और माइनस 8v और माइनस कितना है 1280। समझ में आया ना, उधर ट्रांसफर करती है, जब उधर कहे हैं तब फिर उसके बाद इधर हम इसको लिख दिए हैं बराबर, इधर 0 करते हैं।